एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी सर्दियों के मौसम में होने वाली है तो आपको सर्दियों के मौसम में कुछ बातें ध्यान रखनी है ताकि आपकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको इस टाइम पर लेनी है, इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों के मौसम में होने वाली है तो आपको अभी से कुछ चीजों की तैयारी पहले से ही कर लेनी है। जैसे कि आपको सर्दियों के जो कपड़े हैं अपने और होने वाले बच्चे के अभी से ही निकाल लेने हैं या फिर खरीद लेने हैं। बच्चे के कपड़े उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और उनको रख लेना है ताकि आपको सही टाइम पर वो कपड़े मिल सके, आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि सर्दियों के मौसम में कपड़े बार बार ही नहीं सूख पाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं बच्चे के कपड़े, बार बार नहीं सूख पाते हैं सर्दियों के कपड़े। तो आपको एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो अभी से ही खरीद ले रहे हैं ताकि आपको बार बार ही मार्केट ना जाना पड़े और आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो जन्म से पहले नहीं खरीदने हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मिथ होती हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। आप बिना किसी परेशानी के बच्चे के जो कपड़े हैं पहले खरीद सकती हैं, क्योंकि बाद में कौन खरीदेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के सॉफ्ट कपड़े खरीद सकती हैं ताकि आपके बच्चे को इनमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जैसा माँ अपने बच्चे के लिए सोच सकती है एकदम से परफेक्ट, वैसा कोई नहीं सोच सकता है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने बेबी के पहले से ही कपड़े परचेज कर लिए थे और बेबी को कुछ नहीं हुआ था, बेबी एकदम से सुरक्षित पैदा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे को आप ज्यादा कपड़े ना पहनाएं। जैसे कि मोटी ऊन वाले जो कपड़े हैं वो ना पहनाएं, आप लेयर्स में कपड़े पहनाएं। जैसे कि आप पहले एक बनियान पहनाएं, उसके बाद टी शर्ट पहनाएं, फिर से एक गर्म बनियान पहनाएं, उसके बाद आप स्वेटर पहनाएं। इस तरह से आपको ये कपड़े अपने बच्चों को पहनाने हैं। आपको अपना भी ध्यान रखना है। अगर आपके प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो होने वाले बच्चे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको जुकाम खांसी की अगर शिकायत है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है ताकि आपको जो इन्फेक्शन है वो डिलीवरी से पहले सही हो जाए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, डिलीवरी के बाद अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको इन्फेक्शन की चपेट में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आपको इस चीज का भी जरूर ध्यान देना है सर्दियों के मौसम में। सेकंड, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, जुकाम खांसी का नहीं भी हुआ है, तो आपको पहले ही अपने डॉक्टर से वैक्सीनेशन लगवा लेना है ताकि आपको इस तरह का जो वायरस फ्लू है वो ना हो, जुकाम खांसी ना हो। और भी जो भी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाते हैं उनको आपको पहले से ही लगा लेना है ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। चीज जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में ध्यान देनी है वो है आपको अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। क्योंकि जो सर्दियों में का मौसम होता है उसमें हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटी फटी सी हो जाती है। और पेट की जो स्किन होती है वो तो ज्यादातर ड्राई हो जाती है प्रेग्नेंट महिला की, क्योंकि उसका जो गर्भाशय है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पेट पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और ड्राइनेस की वजह से हमारी पेट पर खुजली हो सकती है, और खुजली अगर हम पेट पर करते हैं तो इससे हमें डिलीवरी के बाद हमारी जो शरीर है उस पर निशान पड़ जाते हैं, तो बहुत ही बेकार लगते हैं बाद में। तो आपको अपनी स्किन पर भी पूरा ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं होने देनी है। ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी अच्छा कंपनी का बॉडी लोशन यूज कर सकती हो जिसमें केमिकल ना हो, या फिर आप कोई भी ऑयल यूज कर सकती हो, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस तरह के ऑयल आप यूज कर सकती हो अपनी बॉडी को ड्राई होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट जो चीज आपको सर्दियों के मौसम में ध्यान रखनी है वो है कि जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो नॉर्मली हमारा मन नहीं करता है पानी पीने का, बट आप प्रेग्नेंट हैं, आपको इस बात को जरूर ध्यान देना है। आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। आपको चाहे कितनी भी सर्दियां हो, आपको 7 से 8 गिलास जरूर पानी पीना है। और पानी पीते समय आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर आपको गुनगुना पानी ही पीना है। और अब जैसे कि पानी की बात चली रही है तो आपको नहाने के लिए या फिर आप कोई भी घर के काम कर रही हैं उन सबको करने के लिए आपको गर्म पानी का ही यूज करना है। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी का यूज करती हैं, जैसे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो आपको ठंड लग सकती है, आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है प्रेगनेंसी टाइम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो हम ज्यादातर अपने घर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए जितनी भी धूप आपको मिले आपको जरूर ले लेनी है।
दिन में आपको ज़रूर धूप में बैठना है, जिससे कि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके। ध्यान रखें कि धूप की तरफ आपको फेस करके नहीं बैठना है, पीठ करके आपको धूप की तरफ बैठना है, जिससे कि आपको विटामिन डी मिल सके। फिर भी अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रही है तो आपको विटामिन युक्त जो भोजन है उसका यूज़ करना है। फिर भी फ्रेंड्स, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल धूप नहीं आती है, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं नेचुरली आ पाती है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का सेवन करना है। जैसे कि आप एग खा सकती हैं, मशरूम खा सकती हैं, गाय का दूध आप पी सकती हैं और गाय की दही आप खा सकती हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा और आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको प्रोटीन युक्त भोजन इस टाइम पर खाना है। जैसे कि सर्दियों में हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनका सेवन भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर करना है सर्दियों में, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती हैं और ज़्यादातर सर्दियों में इस तरह की जो सब्जियां हैं वो मिलती हैं। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को भी इस टाइम पर ज़रूर खाना है। अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो हाथ हैं हमेशा कवर करके रखने हैं, अपने पैर हमेशा कवर करके रखने हैं और अपने कान और सिर आपको हमेशा कवर करके रखना है। इन्हीं 3 चीज़ों से हमें ज़्यादा ठंड लगती है और अगर हमें ठंड लग जाती है तो हमारे न्यू बॉर्न बेबी को भी ठंड लग जाती है। तो हमेशा अपने आप को कवर करके रखें, बच्चे को भी हमेशा कवर करके रखें। ज़्यादा कपड़े आप बच्चे पर ना ला दें, क्योंकि इससे होता क्या है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। और ध्यान रखें, ज़्यादा वुलन वाला जो टोपा होता है जिसे हम सिर पर बच्चे को उड़ाते हैं वो भी आप ना उड़ाएं। सॉफ्ट वाला या सूती कपड़े का जो टोपा है वो आप अभी बनवा लें और उस टोपे का यूज़ आप करें, क्योंकि बच्चे को पसीने बहुत आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और जैसे कि हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऊनी कपड़े बच्चे को पहना देते हैं, इससे बच्चे को गर्मी आती है और बाहर से ठंड लगती है, जिससे बच्चे को निमोनिया हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा आपको कॉटन का जो कैप है वही बच्चे को पहनानी है और नीचे हमेशा आपको कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। कॉटन के ही सॉक्स का आप यूज कर सकती हैं, ज्यादा वुलन के सॉक्स आपको यूज नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है तो सभी हमसे बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका मुंह ढक दो, जिससे कि उसे गर्माहट मिलेगी। बट आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो सांस की नली होती है बहुत छोटी होती है और कई बार जब हम उसका मुंह ढक देते हैं तो उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी बच्चे का मुंह नहीं ढकना है, इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये बात और आपको जरूर ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में आपको, जैसे कि आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको मालिश भी जरूर करानी है। बच्चे की मालिश के साथ साथ माँ की मालिश भी जरूर होनी चाहिए। जैसे कि ठंडी का मौसम है, आप बाहर मालिश नहीं करवा सकते हो, तो आपको अपने बच्चे की मालिश भी अंदर ही करनी है और अपनी मालिश भी आपको रूम के अंदर ही करनी है। चाहे तो आप मालिश कराते समय रूम हीटर का यूज कर सकती हो, जिससे कि आपके रूम में गर्माहट बनी रहेगी और आपकी मालिश और आपके बच्चे की मालिश बहुत अच्छे से हो जाएगी। ध्यान रखना, रूम हीटर का यूज आप ज्यादा टाइम तक ना करें, आप 1-2 घंटे यूज करें। कमरा गर्म होने पर उस हीटर को आप बंद कर दें, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम हीटर का यूज करती हैं तो इससे आपके कमरे की ऑक्सीजन मर जाती है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बच्चे को भी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आपको एक्टिव भी जरूर रहना है, क्योंकि जल्दी ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसा नहीं है ठंडी का मौसम है तो आप रेस्ट करो, रूम में लेट जाओ, नहीं, आपको एक्टिव भी जरूर रहना है। आपको वॉक भी करना है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई एक्सरसाइज बताई है तो उस एक्सरसाइज को भी करना है। घर के छोटे मोटे काम भी आपको जरूर करने हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सके। और ध्यान रखना है, ठंडे के मौसम में आपको ना तो ठंडा पानी पीना है और ना ही ठंडी तासीर वाली चीजें आपको इस टाइम पर खानी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को खाते हो तो आपको सर्दी जुकाम की शिकायत रह सकती है। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से अभी सुबह शाम की ठंड है, ज्यादा इतनी दिन में ठंड नहीं होती है, तो ध्यान रखें आप सुबह शाम कम निकलें, क्योंकि आप सुबह शाम अगर बाहर निकलती हैं तो ठंडी हवाएं आपको लग सकती हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में ध्यान रखनी है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड तो एकदम से सही जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।